नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों VNITN की तरफ से आप लोगों के लिए एक रिक्रूटमेंट आया है। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फीस इसमें ज़्यादा है, ध्यान रखना 1000 रुपये से ऊपर है। अगर आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम आप लोग क्रैक कर सकते हैं तो आप लोग फॉर्म को फिल करना। वैकेंसी का काउंट बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ मेजर ट्रेड्स ऐसी है जिनको मौका दिया है, सबको मौका नहीं दिया। लेकिन इसमें जो डिप्लोमा वाले हैं, बीटेक वाले हैं, उनको भी मौका दिया है। ग्रेजुएट वाले जो बच्चे हैं उनको भी मौका दिया है। तो कैटेगरी वाइज पोजीशन यहाँ पर आप लोगों को दिखा रखी है। ठीक है, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो ध्यान रखना महाराष्ट्र में आप लोगों की पोस्टिंग होगी। ये आप लोगों के सामने वैकेंसीज है। अगर ITA की बात करें तो ITA में टेक्नीशियन और आप लोगों की टेक्निकल असिस्टेंट जैसी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, जिसकी जानकारी मैं आपको नीचे प्रोवाइड करूँगा। ये आप देख सकते हैं, जैसे लाइब्रेरियन हो गया। अगर आपको इनके लिए अप्लाई करना है तो इसका नोटिफिकेशन अच्छे तरीके से देख के आप लोग जो है अप्लाई करना। जो मेजर हमारी ITA वाले बच्चे हैं उन पर मैं फोकस कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन को देखकर इसमें जो है अप्लाई कर देना। मैं फिर से बता रहा हूँ, फीस ज़्यादा है। एग्ज़ाम का जो पैटर्न का क्राइटेरिया वो भी थोड़ा सा आप लोगों के लिए मेजर है। एक चीज़ और, इसमें पहले जो आपके लिए वैकेंसीज आती थी उसमें ट्रेड स्पेसिफिक चीज़ें नहीं मेंशन की जाती थी, लेकिन अब की बार ट्रेड भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोगों के लिए देख सकते हैं, जैसे टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें आप लोगों का क्राइटेरिया क्या है। तो इस तरीके से इन्होंने क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन का स्पेशलाइजेशन का आप लोगों के सामने मेंशन कर दिया। बाकी अगर हम नीचे बढ़ेंगे तो हमें ITA का भी दिखेगा, जैसे BTech का दिखा था। तो ये जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसमें आप लोगों का यहाँ पर जो है सीनियर सेकेंडरी 12th पास आप लोगों को होना है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद अ मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ दिस। तो ये आप देख सकते हैं टाइपिंग स्पीड से रिलेटेड। अगर आप इसमें एलिजिबल है तो इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम सीनियर टेक्नीशियन की बात करें तो सीनियर टेक्नीशियन में हमारे ITA वाले जो बच्चे हैं वो अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए ट्रेड की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, लेकिन पोजीशन इसमें एक ही है, वैकेंसी भी ज़्यादा नहीं है। उसके बाद ये मैकेनिकल, केमिकल एंड अलाइड स्ट्रीम से रिलेटेड है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखेंगे तो आपके सामने है कि आपको जो है यहाँ पर 12वीं पास होना है, या फिर 12वीं के बाद आप लोगों का यहाँ पर ITA होना चाहिए। 10वीं के बाद पे अगर आपने ITA किया है तो आप लोग जो है 2 साल का ITA के बेस पे इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एज भी यहाँ पर सब कुछ मैंशन है, किस तरीके से आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिपार्टमेंट ने मेंशन करके आपको दी है। ठीक है, एज भी आप देख सकते हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट के लिए एज का क्राइटेरिया 27 साल है। इसमें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आप लोगों के सामने है। उसके बाद अगर हम नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोग एक और टेक्नीशियन की पोस्ट देख सकते हैं, जिसमें आप लोगों का इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन जैसी ट्रेड के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप लोग पोजीशन देख सकते हैं कितनी कितनी आप लोगों के सामने है। ठीक है, इसी तरीके से एज का क्राइटेरिया इसमें 27 साल है। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं पास आपको होना है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद एटलीस्ट 60% मार्क्स, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने सीनियर सेकेंडरी किया है फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, ITA आपने किया है तो आपका 1 साल का ITA भी यहाँ पर काम करेगा। अगर आपने 10वीं के बेस पे अप्लाई करने की सोची है तो आपका ITA 2 साल का यहाँ पर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मेजर है जो आपको ध्यान रखने पड़ेगी। डिप्लोमा वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और ध्यान रखना इसमें ITA और डिप्लोमा या 12th बेस पे आप अप्लाई करने, पेपर का पैटर्न आप लोगों का सेम ही होता है। सबको एक ही नाव में जो है यहाँ पर जाकर पेपर देना होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। मीन्स आप लोग सारे एक ही जगह पर एक ही पेपर देंगे, चाहे डिप्लोमा का हो चाहे ITA का हो। ये स्क्रीनिंग टेस्ट है जो आप लोगों का होगा। सारी चीज़ें डिपार्टमेंट ने मेंशन करके आप लोगों को दी है। उसके बाद अगर आप लैब टेक्नीशियन के, लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके सामने ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया लैब अटेंडेंट का दे रखा है। बाकी मैं लिंक आप लोगों को वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग जो है ईजिली फॉर्म को फिल कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इसका फॉर्म नहीं होता, लेकिन मैंने आपको बताया 1000 रुपये से ऊपर 1100 रुपये के आसपास आप लोगों की फ़ीस यहाँ पे लगनी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1 मार्च तक आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, 1 मार्च 2026 तक। तो ये आप लोगों के सामने लंबा समय दिया फॉर्म को फिल करने के लिए।
एक बार डिसाइड कर लेना, इफ़ यू वांट टू फिल देन आप लोग फिल कर लेना, अगर आपको लगता है कि इसका एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। अदरवाइज़ कोई बहुत मतलब मेजर नौकरी यहाँ पर नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा आप लोगों को सीट यहाँ पर नहीं दे दी है। ये उनके लिए नौकरियाँ होती है जो बहुत ज़्यादा धुरंधर टाइप के बच्चे होते हैं, डिप्लोमा वालों के साथ जाकर भी कॉम्पिटिशन में बैठ सकते हैं। बाकी अन्य क्वालिफिकेशन तो आपको दे ही रखी है, उसके बेस पे आपको अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं। धन्यवाद।